क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, मनुष्य पहले खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करता था और पहले वह फल और आखेट पर अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसने कृषि करना सीखा। कृषि भूमि पर फसलों को उपजाना ही कृषि कहलाता है। मनुष्य धरातल पर अनेक प्रकार की फसलें उगाता है, उसे हम कृषि कहते हैं। आधुनिक सभ्यता में जो कृषि के प्रकार हैं, पहला है जीवन निर्वाह कृषि। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है और मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए ही कृषि कार्य करता है। उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इन क्षेत्रों में मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। ऐसी कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा है गहन कृषि। ऐसी कृषि उन भागों में की जाती है जहाँ पर भूमि कम हो, जनसंख्या अधिक। यानी कहने का तात्पर्य कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक, तो वहाँ पर मनुष्य खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलों को उत्पादन करता है, जिसे गहन कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि में मनुष्य कम भूमि पर ही अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न करता है, जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तीसरा है व्यापारिक कृषि। ऐसी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कृषि भूमि अधिक होती है और मनुष्य के कृषि करने का मुख्य उद्देश्य फसल को बाजार में बेचना। जनसंख्या कम होती है, भूमि अधिक होती है और मनुष्य क्या करता है, इस उद्देश्य के लेकर फसल का उत्पादन करता है ताकि वह अपनी फसल को बाजार में बेच सके। तो ऐसी कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। आगे है कृषि की विशेषताएं। जो भारत में कृषि होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। पहला है अधिक
जनसंख्या का निर्वाह। तो भारत की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत की कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार होता है, यानी छोटे भागों पर अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की मुख्यता। भारत में अधिकांश क्षेत्र पर खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। भारत के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती, जैसे गेहूं, चावल, चना, मटर इत्यादि खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। तीसरा है कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक। तो भारत के लगभग 50% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत का जो 50% भूमि है उस पर कृषि की जाती है। और भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल है वह लगभग शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि आते हैं। दूसरा है खरीफ की फसल। ऐसी फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं, यानी कहें तो जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती हैं। ऐसी फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है, जैसे धान है, मक्का इत्यादि। तीसरी है जायद की फसल। यह सामान्यतः फरवरी मार्च में बोई जाती है और फसल तैयार होने पे काट ली जाती है। इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजे और विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं। यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। आगे है जो भारत की कृषि है वह पिछड़ी हुई है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? भारत की कृषि क्यों पिछड़ी हुई है? तो पहला कारण है कृषि का वर्षा पर निर्भरता। तो भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए जिन भागों में वर्षा सामान्य होती है उन भागों में तो कृषि अच्छी होती है, लेकिन जिन भागों में वर्षा कम होती है उन भागों में कृषि नहीं होती। जैसा कि भारतीय कृषि के लिए कहा भी गया है कि भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, यानी वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होती है, अगर वर्षा नहीं होती या अत्यधिक वर्षा के कारण जब बाढ़ आ जाती है तो भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। दूसरा है कृषि जोतों का छोटा आकार।
भारत में जो खेत हैं उनका आकार बहुत छोटा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, खेतों का आकार छोटा होता गया और इन छोटे आकार के खेतों में हम आधुनिक ढंग से खेती नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्पादन बहुत कम होता है। तीसरा है कृषि की परंपरागत तकनीक। भारत में जो कृषि करने की तकनीकें अभी भी पुराने हैं और नई तकनीक का प्रयोग भारत में कृषि के लिए नहीं किया जाता, जिसके कारण भारत की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। अगला है श्रम प्रधान कृषि। भारत की जो कृषि है वह श्रम प्रधान है, यानी यहाँ मनुष्यों के श्रम के द्वारा ही कृषि की जाती है, जबकि अन्य देशों में नई तकनीकों के माध्यम से, नई नई मशीनों के माध्यम से खेती की जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कृषि उन्नत अवस्था में है, जबकि भारतीय कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। पांचवा है उन्नतशील बीजों का अभाव। भारत में कृषक परंपरागत बीजों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नए और उन्नतशील बीजों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है। छठा है भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है, जिसके कारण यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो इसी के साथ ये हम पार्ट समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।